हमारे सनातन में हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ मिलाते नहीं है और हग भी नहीं करते। ये तो वेस्टर्न कल्चर है। यस। तो आप बताएंगे रीजन क्या है? मेरी लाइफ में चाहे दुख आए, चाहे तकलीफें आई, वो मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए है। अगर ट्विन सोल से मिलो या ना मिलो, क्या फर्क आता लाइफ में? ट्विन सोल के बारे में पता चल गया, मुझे नहीं पता चला, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? कि मैंने कुछ सोचा कि मेरे को कितने 50 करोड़ चाहिए या मुझको बंगला चाहिए या फिर कुछ भी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैं कुछ अचीव ऐसा कर सकता हूँ। मैं विपश्यना साधना में 2021 के आसपास गई थी। विपश्यना वो साधना है जिससे गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, बोधि प्राप्त हुई थी। मतलब एक दिन मौन में रहना बहुत मुश्किल है, 10 दिन आप इन सब चीजों से दूर रहते हैं। इन सब चीजों से दूर रहते हैं। ये जर्नी ही सारी विकारों को खत्म करके आत्मा की शुद्धि की है। जिस दिन आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, अगर आपको परमात्मा में लीन होना तो आपको उसके जैसा ही बनना पड़ेगा ना। मलिन आत्मा को तो वो नहीं लेना। कहीं की एनर्जी नेगेटिव है और वो हमें तंग भी कर रही है, तो कोई वे है कि उस जगह की एनर्जी को ठीक किया जा सके? क्या परमात्मा ऐसी जोड़ियां बनाएगा जो लड़ रहे हैं आपस में? ये जोड़ियां हम बनाते हैं धरती पे अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपने अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, अपने कास्ट के अकॉर्डिंग। मेडिटेशन और विपश्यना एक ही चीज है, एक ही तरह के रिजल्ट मिलेगा। अब आपकी लाइफ में ऐसा क्या क्या चीज आपको पता चल चुकी है जो पहले नहीं पता थी? ब्रह्मांड कौन सी भाषा समझता है? आप और मैं हिंदी में बात कर रहे हैं, किसी से आप इंग्लिश में या फ्रेंच में बात करें, लेकिन ब्रह्मांड कौन सी भाषा समझता है? इमोशंस की। क्योंकि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज इमोशंस ही है। कुछ ऐसा ही पता है कि पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था, अगले जन्म में क्या होना है, मैं कहाँ जाऊंगी या फिर कहाँ अगला जन्म तो है ही नहीं ना। अच्छा, आपका जन्म ही नहीं अगला, ये कैसे पता लगा आपको? सो वेलकम बैक एवरीवन। आज जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो इतने अमेजिंग इंसान के साथ होने वाला है जिसके बारे में मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनको वेलकम करने के लिए। और सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनकी नॉलेज के बारे में कैसे बताऊं आप लोगों को। वो एक विपासना साधक है, वो एनर्जीज में काम करती है, उसके अलावा वो अपनी ट्विन सोल जर्नी में भी है। मैं अपने आप नहीं बोलूंगा, बट हम ये पूरी स्टोरी सुनेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे उनसे बात मिलने के बाद। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। आई होप मैम आपको यहाँ पे आने में इतनी परेशानी नहीं हो जाए, क्योंकि आप इतना नॉट दूर से आए हो। नॉट एट ऑल। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक्स टू यू हिमांशु फॉर इनवाइटिंग मी and providing me this platform. You are most welcome, ma'am. I'm very happy to have you in this show. Thank you. So, ma'am, जो मैंने आपने हमारी जब एक इंटरेक्शन हुई है फोन पे, आपने विपासना के बारे में बताया, मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था, और जब मैंने पढ़ा विपासना के बारे में मैं अमेज हो गया कि इतनी नॉलेज, और ये शायद किसी और के पास है या नहीं मुझे पता भी नहीं। मैं अपने मुंह से ना बता के, बल्कि मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज आप थोड़ा बताइए विपश्यना है क्या, कैसे मिली, आप कैसे इस जर्नी में एंट्री हुए एक लाइफ से पहले आप क्या थे? सो प्लीज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मैं विपश्यना साधना में 2021 के आसपास गई थी। विपश्यना वो साधना है जो जिससे गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, बोधि प्राप्त हुई थी। तो उसमें क्या है कि आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन के जरिए आप अपने आप को जान जाते हैं कि मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ और मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने मन के विकारों को निकालना चाहते हैं, जैसे हर इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब कुछ होता है। आप अपनी आत्मा की शुद्धि को अगर करना चाहते हैं तो उसमें विपश्यना बहुत सहायक होती है। हर अध्यात्म का जो मेन मकसद है वो आत्मशुद्धि होता है। आप मंदिर में क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना कि अपने विकारों को निकालें, मन की शांति के लिए। और मन की शांति आपको तब तक अचीव नहीं होगी जब तक आप अपने मन के विकार खत्म नहीं करेंगे। अगर आपको क्रोध आएगा, अगर आपको लालच आएगा, आप कैसे शांत हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इन सबको निकालने के लिए विपश्यना बहुत सहायक होती है। मैं कई जगह गई थी, मैं ब्रह्म कुमारी के भी गई थी और मैं रविशंकर जी के यहाँ भी गई थी, बट जो चीज मुझे विपश्यना में मिली वो मुझे कहीं नहीं मिली। कहाँ पे गया विपश्यना के लिए? गुड़गांव सोहना रोड पर ही है। वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके सेंटर्स हैं, बट हमें जो सबसे पास पड़ता था वो गुड़गांव वाला ही सेंटर था। इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। यहाँ पर एडमिशन इजीली नहीं मिलता, आपको 60 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है। जी, और वो जो 60 दिन पहले आप बुकिंग कराएंगे उसमें आई थिंक वो 50 एडमिशंस लेते हैं लेडीज के और 50 लेते हैं जेंट्स के। अच्छा, 50 लोग ही आ सकते हैं? 50 लोग ही आ सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको अकोमोडेशन सिंगल प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, एक रूम में एक रूम में एक। तो कोई क्राइटेरिया भी होता है कि आपके इतनी एज होनी चाहिए या नहीं, फिर 18 प्लस? 18 प्लस। हाँ, 18 प्लस है। बच्चों के लिए अलग से होता है उनका, बट वो 10 दिन का नहीं होता।
तो इस 10 दिन की साधना के लिए एक तो आपको 10 दिन निकालने होते हैं, वहीं पे रहना होता है, ठीक है, सिंगल अकोमोडेशन में। और इसकी जो बुकिंग है वो 60 दिन पहले से हो जाती है। अगर आपने एक दिन में बुकिंग ले ली 60 दिन पहले तो मिलेगी, अदरवाइज आपको बुकिंग ही नहीं मिलेगी। अच्छा, बहुत रश है, नहीं मिलती, वेटिंग में चला जाता है। बट फॉर्चुनेटली मुझे हर बार मिली है और मैंने टाइम से कराई है। मैं 3 बार विपश्यना कर चुकी हूँ और तीनों बार मेरे जो एक्सपीरियंसेस है विपश्यना के वो अमेजिंग। तो 3 बार क्यों है? मतलब पहली बारी जब करते हैं तो क्या इज इट समथिंग कि इज इट कोर्स के इतनी बार करना पड़ता है या फिर इतने टाइम बाद दोबारा करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर एक बार विपश्यना साधना कर ली, आप उसको अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोगों का लाइफ स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, वो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इसमें हमें 10 दिन मौन में रहना पड़ता है। 10 दिन मौन में? मौन में, नो फोन, नो न्यूज़पेपर, नो कॉन्टैक्ट। वेरी टफ। मतलब एक दिन मौन में रहना बहुत मुश्किल है, 10 दिन आप इन सब चीज से दूर रहते हैं? इन सब चीजों से दूर रहते हैं, किसी से बोलते भी नहीं है? नहीं बोलते भी तो नहीं। हाउ डू यू मैनेज कभी कुछ खाना, क्योंकि आप किसी और की प्लेस पे हो, तो खाने के लिए, वॉशरूम के लिए, मतलब मल्टीपल मतलब चीजें हैं। आपको जो है एक सिंगल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है विद Okay. अटैच बाथरूम, और खाने के लिए पहले से इंस्ट्रक्शन हो जाती है कि इतने बजे वहां बेल बजती है, आप जाते हैं। अब आपके सिटिंग नंबर्स लिखे हैं रूम नंबर के हिसाब से। ओके। अपनी प्लेट लीजिए, खाना डालिए, अपनी सीट पर बैठ के खाइए, उसे रखिए और जाइए अपने को। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम करते क्या है इसमें, मुझे प्लीज आप वो बताइए एक बार। वहां पर हम 8 से 10 घंटे सिर्फ ध्यान साधना करते हैं, जो बुद्ध की टेक्निक है। एक्चुअली इसमें जो हमारी बॉडी होती है, हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी बॉडी जो है ना वो कितनी ज्यादा एटम से और न्यूट्रॉन से बनी होती है। अगर आपने बॉडी साइंस पढ़ी होगी तो एक क्वांटम फिजिक्स है। yes, हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ करेक्ट होती है हमारे आसपास होती है। अब इसी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आ जाता है। कैसे आता है? सपोज अगर हमने किसी बात पर गुस्सा किया या क्रोध किया, तो जितने भी हमारे अंदर क्रोध के परमाणु हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, और ब्रह्मांड में जितने क्रोध के परमाणु हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। मेक सेंस। अगर आपने लालचवश कुछ किया या आपके मन में लालच जागा, तो जितने लालच के परमाणु अणु हम लेके बैठे हैं वो आ जाएंगे सरफेस पे, और ब्रह्मांड से भी वही अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन भी उसी का होगा, इवेंट्स भी वही आएंगे। तो आज तक जो हम बहुत रील्स देखते हैं ना, आपने उसको साइंस से कनेक्ट कर दिया। मैं बताऊं आपको, अध्यात्म ही पूरा साइंस है, सनातन ही पूरा साइंस है। अगर कोई आपको कहे कि आप मंदिर में जाओ और पूजा करो उससे ये हो जाएगा, लेकिन जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं कर, अब जैसे हमारे सनातन में हम हाथ जोड़ते हैं, हाँ जी, हाथ मिलाते नहीं है और हग भी नहीं करते, ये तो वेस्टर्न कल्चर है। यस। तो आप बताएंगे रीजन क्या है हाथ जोड़ने का? हाँ नहीं, प्लीज आप बताइए। क्योंकि हमारे पाम चक्रा से एनर्जी रिलीज होती है। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हमारी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाती है। राइट। तो हमें नहीं पता सामने वाला कितनी नेगेटिव एनर्जीज लेके बैठा है। तो इसीलिए अपनी एनर्जीज को अपने पास रखने के लिए ही हमारे हाथ जोड़ा जाता था। तो सनातन ही पूरा साइंस पर है। तो जब मैं अवेकन भी हुई थी तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क बहुत लगे थे कि ऐसा क्यों, तो वो सारे धीरे 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 आंसर क्लियर हो गए अपने आप। अब जैसे हमारे जैनी, मैं जैन हूँ, तो जैनी साधु संत भी हैं, वो हाथ नहीं लगाने देते, दूर से ही आशीर्वाद देते हैं। मुझे एक लॉजिक समझ में आ गया कि वो एनर्जीज की वजह से उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जीज इतनी हायर लेवल पे हो जाती हैं कि अगर कोई, क्योंकि संगत तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आती है उनके पास, लेकिन इसीलिए वो किसी को अपने आप को टच नहीं करने देते। मुझे भी समझ आ गया। जहाँ से हमारे महाराज साहब गुजरते हैं वहां से सबको हटा दिया जाता है, आसपास कुछ टच ना हो जाए, ताकि टच ना हो जाए उनको। आप किसी भी साधु संत को देख लीजिए, ना सिर्फ जैनियों में बल्कि बाकियों में भी आप उन्हें टच नहीं कर सकते। तो विपासना से पहले और बाद में क्या क्या डिफरेंस लगा आपको? एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत डिफरेंस आया मेरे अंदर। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि विकार पूरी तरह खत्म हो गए, लेकिन हाँ 70-80% तक। पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, उस गुस्से पे कंट्रोल किया। दिमाग शांत नहीं रहता था, वो दिमाग मेरा शांत हो गया। तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब मैं पढ़ रही थी और मैंने जब बॉडी की साइंस को समझा, तो मुझे ये समझ में आ गया कि जब तक मैं अंदर से ये विकार नहीं निकालूंगी तब तक मैं ब्रह्मांड से अच्छी चीज कोई अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे जिस तरह का अपने जीवन में ब्रह्मांड से अट्रैक्ट करना है, चाहे वो प्यार करना हो, चाहे धन करना हो, कुछ भी करना हो, तो वैसी ही वाइब्रेशंस मुझे अपनी बॉडी में क्रिएट करना पड़ेगी।
तो विपश्यना से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और जब जब मैंने विपश्यना की है उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हुई है। एवरी टाइम मेरी अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है 10 दिन में। अपीयरेंस चेंज होती है मेरी इसका शक्ल बदल जाती है, ग्लो बढ़ जाता है। हाँ, आप 10 दिन विपश्यना करके आइए, उसके बाद आप 10 दिन पहले अपनी तो शक्ल देखिए, प्योरिटी आ जाती है लाइफ में ऐसा? प्योरिटी आ जाती है। मतलब वो क्योंकि एक आप नेगेटिविटी से एक तो दूर रहते हैं। एक बात बोलते थे ना बचपन में, सब बड़े बोलते थे कि जैसा अंदर होगा वैसी बाहर दिखेगा। वैसे ही बाहर तो जब दिखेगा। आपका मन साफ होता है तो आपके चेहरा भी अपने आप चेहरा, साफ हो चेहरे पर जाता भी है। वो नूर आ जाता है आपके। हाँ, इनफैक्ट 10 दिन की विपश्यना करके जब मैं वापस लौटी थी, मतलब मैंने वापस अपने ऑफिस, हालांकि ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं था, अच्छा अच्छा। बट बहुत फाइट की, और अल्टीमेटली मुझे छुट्टी मिल गई कि मेरा फोन भी चालू नहीं रहेगा और नो अवेलेबिलिटी। लेकिन मैंने वो काम किया। तो जब मैं वापस आई थी तो सबको हैरानी हुई थी। पहले तो यही हैरानी थी कि 10 दिन चुप कैसे रहेगी, एकदम मौन में आप चले जाते इट्स हो। वेरी टफ। इट्स वेरी मतलब टफ। मैंने अपने जिंदगी में एक बार सोचा था, क्योंकि मेरे पिताजी हर एकादशी को मौन रखते थे, तो अचानक से मुझे ऐसा हुआ कि मैं भी आज मौन रहूंगा। सुबह डिसीजन लिया, 2 घंटे बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुंह खोल लूं अपना। मतलब मेरे लिए वो इतना टफ था। ऑल्दो मैंने सरवाइव करके कुछ भी कोशिश करी, बट शाम को मैं चिल्लाया हूं मैं। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मुझे बोलना है कुछ, क्योंकि इतना कुछ हमें आदत हो जाती है बोलने की। हमारा माइंड लगातार काम करता रहता है, आपको मन कर रहा है कि माइंड की बातें बताओ, अपने मुंह से बोलो, और फिर जब अपने मुंह को बंद रखती हो तो एक ऐसा लगता है जो एनर्जी आपके डेली बेसिस पे आदत बनी होती है, फिर मुंह खोल के कुछ बोलना है। तो इट्स वेरी टफ। मतलब 10 डेज तो आई कांट इवन इमेजिन कैसे करते हैं। विपश्यना जैसे आपने बताया कि बहुत चीजों में हेल्प करती है, क्या वो आपकी नजरिया भी अलग कर देती है? जैसे एक हम भागते रहते हैं पैसों के पीछे, हम भागते हैं प्यार के पीछे, परिवार के पीछे, ये सब चीज मोह माया में फंसे हुए हैं। क्या इन चीजों में भी क्लैरिटी मिली है आपको? हाँ, बिल्कुल मिली क्लैरिटी। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि अगर आप संसार में हो तो आप अपने बच्चों से मोह मत रखो, या अपनी बीवी से मोह मत रखो, अपने माँ बाप से मोह मत रखो। आप उनसे अटैचमेंट तो रखो कि वो आपसे अटैच हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक होता है ना कि आसक्ति हो जाती है, आप उन्हें पकड़ लेते हो कि आपको उनका भविष्य भी नहीं दिखता। कई बार होता है ना, माँ बाप अपने बच्चे को डरवश कह लो या प्रेमवश कह लो, वो जकड़ लेते हैं, राइट। जकड़ लेते हैं कि उसको उड़ने नहीं देते, हर चीज इनके आगे पहले से करके दे देते हैं। पहले से ही करके देते हैं, बहुत पैम्पर उसे को कर देते हैं। तो वो चीज गलत, गलत है, वो चीज absolutely। गलत है। तो कहाँ पर आपकी लिमिटेशंस हैं, कितना प्यार करना चाहिए। अति तो देखिए हर चीज की बुरी होती बुरी है। है, सही बात है। चाहे फिर वो चाहे नफरत की हो चाहे प्यार प्यार की की हो। हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको एक बैलेंस बनाने में लाइफ में बहुत हेल्प मिलती है। बहुत बार क्या होता है, हम पैसे के पीछे ही भागते रह जाते हैं, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो भी गलत है। तो विपश्यना से आप इतने बैलेंस हो जाते हैं, इतने बैलेंस हो जाते हैं कि आप चीजों को अच्छे से कर पाते हैं, अपनी वर्क लाइफ में और फैमिली लाइफ में बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग शांत हो जाता है। हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं ना, वो यहाँ से कंट्रोल होता है, माइंड से आपके कंट्रोल होगा। तो जब यही शांत होगा तो आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये सब चीजें में रिजल्ट होता है मेडिटेशन के लिए भी। लोग मेडिटेशन करते हैं, क्या ये सेम मेडिटेशन और विपश्यना एक ही चीज है? एक ही तरह का रिजल्ट मिलेगा? एक्चुअली विपश्यना भी एक मेडिटेशन ही है। मोस्टली मेडिटेशन जो विपश्यना से पहले मैंने यूट्यूब पे भी देखी थी और लोगों से भी सुनी थी, वो एक ही ध्यान बताते थे कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, कंसंट्रेशन करो। राइट जिससे भी है, राइट या सांसों पर ध्यान दो। राइट। सांसों पर ध्यान देते देते, हालांकि सांसों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब हमने सांसों पर ध्यान दिया, यहाँ पर भी 3.5 दिन जो है आनापानी कराते हैं, सांसों पर ही ध्यान देना होता है। बट हमारा मन चंचल बहुत है, हाँ, इधर उधर भटक जाता है, भटकता रहता है। सांसों से ध्यान हट जाता है, तो फिर उसे खींच के लेके आते हैं सांसों पर दोबारा। ये कोर्स 10 दिन का इसीलिए है कि 1 घंटे के ध्यान से या 2 घंटे के ध्यान से या 1 दिन के ध्यान से कुछ नहीं होगा। और दूसरा, आपको किसी से बात नहीं करने देते। बात ना करने का एक रीजन ये भी है कि आपके अंदर जो चल रहा है वो धीरे धीरे शांत होगा, और बाहर से आप कुछ ग्रैस्प नहीं करोगे। राइट। अंदर वाला कितने दिन शोर मचाएगा, कितने दिन मचाएगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बाहर से तो कुछ आ ही नहीं रहा। बाहर से कुछ आ नहीं रहा, तो अंदर का खत्म होता जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली 5वें 6ठे दिन जाके आप शांत हो जाते, और 10वें दिन तो इतने शांत हो जाते हो कि बोलने में प्रॉब्लम होती है राइट। कि हमसे कोई बोले ना। इवन जब मैं वापस आई थी, मुझे था 10 दिन इतना चुप रह ली थी कि 11वें 12वें दिन मुझे था मुझे कोई बुलाए ना, टफ हो जाएगा। बोलना टफ हो जाएगा आपके लिए। तो मैम, हमारी एक बात और हुई थी ट्विन फ्लेम के बारे में। जी।
मैं सच में ये जानना चाहूंगा जो आपने मुझे बताया था कि हम क्या ये मेरी लर्निंग सही है, तो हर किसी की एक आत्मा होती है बट ट्विन फ्लेम ऐसा है जहाँ पे एक ही दो जिस्म है बट एक आत्मा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि ट्विन फ्लेम वो होते हैं जिन जो सोल लेवल पर एक ही होते हैं। ये कैसे हो सकता है? होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं ना कि जोड़ियां तो आसमान में बनती हैं, हाँ। जोड़ियां परमात्मा बनाता है, जोड़ियां रब बनाता है। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखो कि धरती पर या जो जो शादियां आजकल हो रही हैं उनमें कितने डिस्प्यूट्स हैं, कितने डाइवोर्सेस हैं, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो क्या ये जोड़ियां परमात्मा ने बनाई हैं? ये क्वेश्चन आता है माइंड में। क्या हाँ। परमात्मा ऐसी जोड़ियां बनाएगा जो लड़ रहे हैं आपस में, झगड़ रहे हैं आपस में, आइडियली नहीं। शादी हुई नहीं के 4 लड़ाई महीने से बाद डाइवोर्स हो गया और इश्यू हो गया? तो परमात्मा ये जोड़ियां नहीं बनाता। ये जोड़ियां हम बनाते हैं धरती पे अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपने अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, अपने कास्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं जैनी हूँ, जैनी से ही शादी कर रही हूँ, तो ये जोड़ी परमात्मा ने थोड़ी हम बनाई है। बाउंड हो गए। हम बाउंड हो गए हैं अपनी यस सोसाइटी में। यस। जो जोड़ियां परमात्मा ने बनाई हैं वो ट्विन सोल्स की जोड़ियां होती हैं, जैसे राधा कृष्ण, शिव और शक्ति, वेंकटेश और भार्गवी। अगर आपने ये स्टोरी सुनी हो वेंकटेश और भार्गवी की, दे आर ऑल्सो ट्विन सोल्स। ये इंसान ही थे। बिल्कुल, राधा और कृष्ण ने मनुष्य जन्म नहीं वो लिया तो था। हाँ, मतलब राधा कृष्ण और शिव शक्ति तो भगवान का रूप हम मानते हैं उनको। वेंकटेश्वर और भार्गवी ये भी इंसान ही थे, और जिनका ये वेंकटेश्वर मंदिर है मां अंबाबाई का कोल्हापुर में है। हाँ। आप कैसे मिले ट्विन सोल से अपने? मैं ट्विन सोल से मिली या और मेरा आपको ट्विन कैसे पता लगा कि वो मेरे ट्विन सोल है? एक्चुअली दोनों ट्विन्स में से एक ट्विन ऑलरेडी अवेकन होते हैं। ओके। जी। जब दो लोग ट्विन सोल जर्नी में होते हैं, वैसे जर्नी तो देखिए जब से हम पैदा होते हैं ना हमारी तब तभी से से शुरू स्टार्ट हो। हो जाती है। यस। एक मतलब एक सर्च थी मुझे बचपन से ही। सर्च का मतलब आप ये लगाओ कि ट्विन सोल्स जो होती हैं ये पूरी तरह से ना लव की एनर्जी से बनी होती है। ब्रह्मांड की जो सबसे पावरफुल एनर्जी है वो प्रेम है। ये उसी से बनाई गई है और परमात्मा ने भी अपने ही अंश बनाए हैं ये। तो जब मैं बचपन से ही मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी, उससे सिर्फ मुझे प्यार चाहिए था, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। हालांकि जैन कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, तो जो रिश्ते आते थे वो बहुत अजीब, जिसे कहते हैं ना क्राइटेरिया होता था कि लड़का 2 लाख कमाता है, उसका 500 गज का घर है। मैंने कहा शादियों का ये क्राइटेरिया होता है क्या? मतलब कंपैटिबिलिटी है नहीं है उससे किसी को लेना सामने देना वाली ही नहीं है। की कितना स्टेबल है लाइफ, फाइनेंशियल बस स्टेबिलिटी उसकी बस। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। और कई बार तो ये भी होता था कि ननंद नहीं है जी कोई। तो मुझे आज तक ये शादियों का क्राइटेरिया कभी समझ में ही नहीं आया। और कई बार ऐसे होता था जैसे मैं पहाड़ों पे जा रही हूँ और कोई खंडर भी दिख गया मुझे, कोई खाली जगह मुझे दिख गई, तो मेरा मन करता था बस मुझे एक इंसान चाहिए जिसके साथ मैं यहाँ भी रह सकती हूँ। और वो इंसान कौन होगा? ये मैं नहीं जानती थी उस टाइम पर, लेकिन एक चाहत थी मेरी बचपन से ही। तो उसी चाहत को लेके मैं बड़ी हुई। अचानक जब मेरी मुलाकात, तो मैं नहीं कहूंगी अपने ट्विन सोल से, मेरे ट्विन सोल्स जो थे वो एक एस्ट्रोलॉजर थे। मेरा हॉरोस्कोप उनके पास गया था। उस हॉरोस्कोप में जब उन्होंने देखा तो उनको कुछ ऐसी चीजें दिखी थी जो उन्होंने आज तक कभी किसी के हॉरोस्कोप में देखी नहीं थी। तो उनका इंटरेस्ट बढ़ा। तो वो कोई पंडित मतलब एस्ट्रोलॉजर थे तो नहीं नहीं, मतलब वो गई शादी के लिए गए थे मतलब कैसे कैसे हुआ मैं सब कुछ? बताती हूँ। मेरे शादी की बात चल रही थी, हाँ। तो शादी कब तक हो जाएगी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। राइट। तो शादी कब तक हो जाएगी, तो होगी तो कैसी रहेगी, हाँ। ये जानने के लिए मेरा हॉरोस्कोप उनके पास गया था। वैसे वो सिविल इंजीनियर थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट था हाँ। उसमें, एस्ट्रोलॉजी में। हाँ। तो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मेरा हॉरोस्कोप उनके पास चला गया था। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने उस हॉरोस्कोप पे स्टडी किया, काफी स्टडी किया, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखी थी जो किसी के हॉरोस्कोप में नहीं थी। हाँ। तो शुरू में तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया, क्योंकि ऐसे तो कितने पंडित है, कितनों को जन्म कुंडली सही आप सच बात दिखाते है। हो, हाँ। क्या पता चलता है किसी हम्म। को। बट अमेज मुझे तब हुआ जब उन्होंने मेरे बारे में वो बातें भी बता दी जो शायद मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। कैसे? मेरी मदर को भी नहीं पता था, जैसे कि अब वो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने मुझे कोई उपाय के लिए बोला कि मंदिर जाना है या, और मैं मंदिर मंदिर जाती नहीं थी। तो जब उन्होंने उपाय बताए तो जो हमारे कॉमन फ्रेंड थे उन्होंने कहा वो तो नास्तिक है, मंदिर मंदिर तो जाती नहीं है और ना भगवान को मानती है। अच्छा, मैं उससे पहले ना कभी अपने जैनी साधु संतों के जाती थी, ना मंदिर जाती थी, बिल्कुल ही अलग मतलब मेरा जिसे कहते हैं सोच थी। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि नहीं, शी बिलीव्स इन गॉड बट शी ओके। हैज अ फाइट अगेंस्ट गॉड।
ये नाराज है भगवान से, लेकिन ऐसा नहीं है भगवान को नहीं मानती। तो ये चीज वो थी, या ये भाव मेरे वो थे जो सिर्फ मैं जानती थी, एब्सोल्युटली। और कोई जान सकता और ही कोई नहीं। जान ही नहीं सकता। अगर मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ तो घर वाले या साधु संतों पे नहीं जा रही हूँ तो सबको यही था, ये नास्तिक है। अब सोचिए, गाड़ी में जा रहे हैं, सब लोग सामने मंदिर आते हैं तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं, मेरा मुंह दूसरी साइड होता था, मैं नहीं जोड़ती। तो सबको यही मतलब इम्प्रेशन था कि चीज नास्तिक। हम्म, बट सिर्फ वो जान गए थे कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भगवान से नाराज हूँ। फिर आप कैसे मिले उनसे? उनसे धीरे धीरे, मतलब उन्होंने मेरी जब कुंडली को स्टडी किया, अचानक एक दिन उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, और वो थे मेरे बर्थ मार्क। और सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज ये थी, उन्हें उस बर्थ मार्क का कलर, साइज और प्लेस भी पता। उन्होंने बता दिया आपको? उन्होंने बता और दिया। जिनसे आप कभी मिले भी नहीं? नहीं, उन्होंने जस्ट कंफर्म किया था क्या वो बर्थ मार्क आपके पास है। अब शुरू में मुझे बहुत अजीब लगा कि Absolutely. मेरा बर्थ मार्क मेरी बॉडी पे, व्हाई शुड आई टेल यू, मैं क्यों बताऊं, हाँ, नहीं बताऊँ, कोई नहीं बताएगा। कोई भी नहीं बताएगा। हाँ। तो कह रहे मेरे लिए वो जानना बहुत जरूरी है, मुझे वो जानना है, प्लीज मुझे बताओ, मेरे लिए वो जानना बहुत जरूरी है। अब वो क्या था मैं भी नहीं जानती, मैं खुद क्यूरियोसिटी कि ऐसा कुछ है भी या नहीं है। तो जब मैंने देखा तो सेम था। देन फिर मैंने उन्हें बताया कि है, तब उन्हें आई थिंक वो कंफर्म हो गया था कि मैं उनके फ्रेंड्स हूँ। हे, पॉडकास्ट अभी खत्म नहीं हुआ। आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। वेलकम टू द टॉक शो। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम डिस्कस करते हैं आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सक्सेस स्टोरीज एंड एक्सपर्ट इनसाइट्स। अगर आप किसी भी बिजनेस पे हों, डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं या एक एडवेंचरस प्लेयर, यह है आपके पास एक यूनिक फील्ड, तो हम आपकी जर्नी और एक्सपीरियंस को सुनना चाहेंगे। तो टॉक शो पे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं टू शेयर योर इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स विद आवर ग्रोइंग ऑडियंस। आपकी स्टोरी ना सिर्फ इंस्पायर करेगी लोगों को, बल्कि आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपकी जर्नी को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी पॉपुलर पेजेस के साथ कोलैब करते हैं और आपकी स्टोरी डिफरेंट पेजेस पे लगातार चलती है। इससे आपकी प्रोफाइल और आपके ब्रांड को मिलता है एक पावरफुल बूस्ट एंड एक्सपोजर। तो ज़्यादा सोचिए मत, हमसे जुड़ने के लिए मेंशन फ़ोन नंबर और ईमेल पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और बुक कर दीजिए अपना स्लॉट। थैंक यू सो मच। और ये चीज उनको कैसे पता? लेट्स सपोज मेरा भी कोई ट्विन सोल हो सकता है अभी। बिल्कुल, आपका भी हो सकता है। तो सच बताऊं तो मुझे तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं पता कि किसी इंसान के लिए जो मेरा ट्विन सोल है उसके पास ऐसा कुछ होगा या फिर उसका भाव ऐसा होगा। तो मैं उनको आपको क्या अवेकन थे ऑलरेडी? वो ऑलरेडी अवेकन थे, वो ऑलरेडी अवेकन थे। और जो बंदा अवेकन होता है दोनों ट्विन सोल्स में, उसको इस पूरी जर्नी का, पूरे चैप्टर का पता होता है। उसको ये भी पता चल जाता है कि मेरा ट्विन सोल कौन है। अब जैसे मैं अवेकन हुई थी, उससे पहले मैं नहीं जानती थी, लेकिन बाद में तो मुझे पता चल गया था ना कि वो मेरे ट्विन सोल थे। उससे पहले तो वो मेरे लिए एक नॉर्मल इंसान थे, या एक वो इंसान थे जिन्हें मैं पसंद करती थी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी जानने की। राइट। एक ही मकसद था उनका, मेरी जानने की। मैं अपने आप को कैसे पहचानूं, तो उनकी बस पूरी कोशिश वही थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी उनकी बातें, वो क्या बोल रहे हैं, सब मेरे सर के ऊपर से निकलता था। ओवर द टाइम वो आपसे कनेक्टेड रहे हमेशा? बिल्कुल कनेक्टेड रहे। उनको ये भी पता था मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, उन प्रॉब्लम्स से कैसे ओवरकम, उसमें उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। क्योंकि वो इंसान थे जिनको मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी सब कुछ जानते थे। उनको सब पता था कि क्या इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, कहाँ पर इसको साथ की जरूरत है। तो उन्होंने वो सब किया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस भर दिया कि तुमसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जब उन्होंने आपको आपकी अवेकन कर दिया, आप भी अवेकन है राइट? अब मैं उस टाइम पर नहीं थी, लेकिन अब है। यस, नाउ आई एम तो नाउ अब आपकी लाइफ में ऐसा क्या क्या चीज आपको पता चल चुकी है बट जो पहले नहीं पता थी? पहले मुझे बहुत सारी चीजें उनके बारे में भी नहीं पता थी, क्योंकि जब जैसे मैं उनसे मिलने के लिए बोलती थी या जो भी था, वो क्यों कर रहे हैं इन सब चीजों को, क्यों मेरे ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जबकि बदले में ना तो वो मुझसे कोई फीस ले रहे थे, ना पैसे ले रहे थे, ना मुझसे कभी आके मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा मुझे आदेश है। तो मुझे समझ ही नहीं आया उनको आदेश दिया किसने है, नहीं पता था। लेकिन अब मैं जानती हूँ वो आदेश किसका था। किसका? बताऊंगी Okay. उनकी वो आदेश किसका था उन्हें, क्योंकि बाद में वो चीज मेरे सामने भी आ गई। Okay. तो वो इस तरह, मतलब मेरे से एक निस्वार्थ प्रेम जो होता है ना, जो हर कोई ढूंढता है, उस इंसान ने मुझसे वो किया था, जो आपसे आपकी ट्विन सोल ही कर सकती है। उन्हें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था। कभी आप मिले वैसे उनसे? नहीं मिले। कभी नहीं मिले? अगर ट्विन सोल से मिलो या ना मिलो, क्या फर्क आता लाइफ में? मतलब आप में आपके ट्विन सोल के बारे में पता चल गया
मुझे नहीं पता चला, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? जब तक आप ट्विन सोल से नहीं मिलते ना, तो आपके हार्ट में या लाइफ में एक वैक्यूम रहता है, एक खालीपन रहता है। बेशक आपके कितने भी फ्रेंड्स हैं, आपकी कितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली में कितने भी लोग हैं, लेकिन कोई एक ऐसा नहीं है जो आपको कंप्लीट करता हो। एक वैक्यूम रहता ही रहता है। उनसे मिलने से पहले वो एक वैक्यूम था, उसके बाद वो 10-11 साल मेरी लाइफ में रहे, मेरी जर्नी में रहे, और मुझे गाइड किया उन्होंने। गाइड सिर्फ मेरे अच्छे के लिए किया, मुझे अपवर्ड ले जाने के लिए किया, लेकिन अपने प्यार से उन्होंने वो जो एक खालीपन, एक वैक्यूम था, उसको भी फिल किया। तो आज वो है या नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब गिला नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ट्विन सोल आपस में कनेक्टेड है, बिकॉज बहुत बार मैं उनको अपने अंदर फील कर चुकी। तो प्रीति जी, मतलब जैसे आपको उन्होंने बताया, आपको कभी डाउट नहीं हुआ कि ये एक्चुअली मेरी ट्विन सोल ही है, या फिर, क्योंकि आजकल डाउट पहले आता है, राइट? एग्जैक्टली, मतलब मुझे कोई मेरे बारे में बताएगा, मैं सबसे पहले डाउट करूंगा कि क्या उसने मेरी कोई फोटो देख ली, या फिर क्या उसने ऐसी चीज पता, बिकॉज एआई का टाइम आ चुका है। आपको वो कभी लगा नहीं क्या एक्चुअली मेरी ट्विन सोल है, या कोई और तो नहीं है? एक्चुअली ट्विन जब वो मेरे पास मेरी लाइफ में थे या मुझसे मिले थे, मुझे ट्विन सोल का टीवी नहीं पता था कि ट्विन सोल कुछ होती भी है। मेरे लिए बस वो एक ऐसे इंसान थे जो मुझे समझते थे, और हर कोई एक ऐसे ही इंसान की शायद तलाश में होता है कि जो उसे समझ सके, उसे सपोर्ट कर सके, उसको अपलिफ्ट कर सके। ठीक है, मुझे ये तब पता चला जब मेरी खुद की अवेकनिंग हुई। Okay. मेरी खुद की अवेकनिंग इसी लॉकडाउन में 2020 में हुई थी। देन आई केम टू नो कि ही इज माय ट्विन सोल, और मैं इस जर्नी में हूँ। उस टाइम पर मेरा कुंडलिनी जागरण हुआ था। कुंडलिनी मतलब चक्रा? सारे चक्रा, ओके। मेरे सारे चक्रास ओपन हो गए थे, मेरा कुंडलिनी जागरण हो गया था, और मैं ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गई। तो जब मैं ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कनेक्ट हुई, तो मेरे पास सारे मैसेजेस आ गए। एक्चुअली उससे पहले मैं एक अपने क्वेश्चन की सर्च में थी। आई लॉस्ट माई फादर इन 2018 एंड आई लॉस्ट माई मदर इन 2011। सॉरी टू हियर दैट। उसके अलावा मैं अनमैरिड थी और कोई मतलब बच्चा नहीं था। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर थी, वो अब्रॉड में सेटल थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था व्हाई आई एम हियर। बहुत लॉस्ट लग रहा है सच बताऊं तो, ना कि मैं इस दुनिया में हूँ किस लिए। राइट राइट। अगर मैं खाली कुछ पैसे कमाने के लिए हूँ, या जॉब करने के लिए, या बिजनेस करने के लिए, तो वो पैसा भी मैं किसके लिए कमाऊं? किसके लिए कमाऊं? सच बात है। व्हाई आई एम हियर। तो आफ्टर लॉस माय फादर, मैं इसी क्वेश्चन को ढूंढ रही थी कि मेरे को अपना धरती पे कोई पर्पस नजर ही नहीं आ रहा था रहने का। आप किसके लिए जीते हो? कोई कुछ भी नहीं था मेरे पास। उस क्वेश्चन की सर्च में जब मैं निकली सोचती रही किस लिए हूँ, डेली ये क्वेश्चन मेरे माइंड में घूमता रहता था। उसके आई थिंक 6-8 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। घर पे मैं बिल्कुल अकेली और बिल्कुल खाली थी। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। आपको याद होगा लॉकडाउन में रामायण रिपीट हुई थी। हुई थी। जिस वक्त ये रामायण आती थी ना, मैं बहुत छोटी थी। 1990 एब्सोल्युटली मैं बहुत छोटी थी। तो एक होता ना कि वो रामायण मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ देखी थी। तो एक मैं कनेक्ट हो गई थी कि यार मेरे बचपन का दोबारा से देखो। उसको देखते देखते जब वो लव कुश का पार्ट आया था, मैं माता सीता से कनेक्ट हो गई। जब लव कुश ने एक पूरी रामायण गाई थी ना, जिसमें वो माता सीता के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से वनवास में है, उसको सुनते 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 मैं बहुत ज्यादा माता सीता से इमोशनली अटैच हो गई थी। इतनी अटैच हो गई थी कि मैं 2 दिन तक रोती रही थी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। उस मन को शांत करने के लिए मैं मेडिटेशन में बैठी थी, क्योंकि घर पे और तो कोई था नहीं। तो मैं मेडिटेशन में बैठी, 1 दिन बैठी, 2 दिन बैठी, थोड़ा सा मन शांत हुआ, फिर मुझे अच्छा लगने लगा। 10-15 दिन, 20 दिन बाद अचानक से मेरी कुंडलिनी जागृत हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। कैसा एक्सपीरियंस था वो जब जागृत हुआ? कंप्लीटली लॉस्ट। क्योंकि मैं ना तो इन जिसे कहते हैं प्रैक्टिसेस में थी, ना पूजा पाठ में थी, ना साधु संतों के जाती थी, कुछ नहीं करती थी। तो मेरा कांटेक्ट भी किसी से नहीं था। तो जब वो कुंडलिनी जागृत हुई, तो हमारे यहाँ क्या नेगेटिविटी ज्यादा है। तो मुझे ऐसे ही लगा यार कुछ ठीक नहीं हुआ मेरे साथ। कि कुछ ठीक नहीं हुआ है और
कुछ प्रॉब्लम, लेकिन अब लॉकडाउन था ना, तो मैं जा सकती थी ना किसी को बुला सकती थी। अब करती तो करती क्या। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैं उसी जोन में थी। मैं एक अजीब से नशे में चली गई थी। आपके ऊपर ना एक नशा हावी हो जाता है जब कुंडलिनी जागरण होती है, तो आपका जो सहस्त्रार चक्र होता है वहां पर पूरी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पे होता है, यहाँ पर सहस्त्रार चक्र पे 2 या 3 दिन बाद जब मैं दोबारा ध्यान में बैठी, उस टाइम पर सारे मैसेजेस मेरे पास आए। कैसा, मतलब एज ए लेमैन शायद मेरे लिए टफ होगा ये समझना, बट जब कोई मैसेज आ रहा है तो मतलब कैसा लगता है, कौन सा मैसेज आ रहा है, मतलब मैं आई वांट टू, आप थोड़ा सा बताओ थोड़ा। मैसेज ये था कि मेरा ये क्वेश्चन था कि व्हाई आई एम हियर, राइट, मैं इस धरती पर क्यों हूँ, यस, मेरा क्या पर्पस है यहाँ पर, और अगर मेरा कोई पर्पस नहीं है तो आई वांट टू गो बैक। तो वो आया, मुझे मेरा पर्पस बताया गया कि आप क्यों हो धरती पर। एक आवाज आई, वो मेरे अंदर से ही आ रही थी। जैसे आपको पता है परमात्मा आप सबके अंदर ही है, तो वो आवाज आ तो मेरे अंदर से रही थी, बट मेरी नहीं थी। अच्छा। उसने मुझे बताया मेरा क्या पर्पस है, मैं क्यों धरती पर हूँ और किस लिए मुझे भेजा गया है। और हाँ, मुझसे मेरी विल भी पूछी गई कि क्या तुम उस काम के लिए तैयार हो। तो ये सपना था या दिन में हो रहा था? दिन में सुबह 4-5 बजे थे, मैं उठ चुकी थी। आपको लिटरली आवाज आ रही थी कान में? हाँ, अब पूरे शरीर में ही आवाज आ रही थी, वाइब्रेशंस हो रही थी। और आप मुंह से बोल रहे थे, अंदर से मतलब बातें टेलीपैथिकली बात हो रही थी, टेलीपैथिकली मेरी बात हो रही थी। तो सामने था कौन? सामने जिससे बात हो रही थी वो मतलब लाइट आंखें बंद थी मेरी, लेकिन एक अंधेरे की जगह एक लाइट थी। तो जब मुझे मेरा पर्पस बताया गया और मुझसे पूछा गया कि क्या तुम तैयार हो, मैंने उसी वक्त अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि और तो मेरी लाइफ में कुछ था ही नहीं, तो आई कम्प्लीटली सरेंडर। उसके बाद मुझे पता चला, और मुझे पूरी जर्नी मेरी पता चली कि वो मेरी ट्विन सोल है, वो मेरी लाइफ में मुझे अवेकन करने के लिए आई थी। उनका और मेरा क्या कनेक्शन है, क्यों वो इतने सालों तक मेरे सामने नहीं आए थे, कैसे उन्हें वियोग का या कह लो सेपरेशन का पहले से ही पता था कि सेपरेट होंगे, और क्यों मैं उनसे अलग होने के बावजूद उन्हीं को फील करती थी, उनको ही अपने अंदर महसूस करती थी। क्यों आज तक मेरी शादी नहीं हुई किसी से, वो इसलिए भी नहीं हुई कि ट्विन सोल्स जो होती हैं वो बहुत हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स होती हैं, राइट, बहुत हाई वाइब्रेशंस पर होती हैं जब दोनों होती हैं। उसका मुकाबला किसी की वाइब्रेशंस कर नहीं पाती, उनकी वाइब्रेशंस हर कोई नहीं ले सकता। उसी टाइम पर मुझे पता चला था कि मैं ट्विन सोल हूँ। तो जब इतना कुछ एक्चुअली पता चल गया और जो पास्ट के सब इवेंट्स कनेक्टेड भी हो गए, सारे इवेंट्स कनेक्ट हो गए थे, है ना, कि ये जो मेरे क्वेश्चंस थे उनको लेके कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं, राइट, वो सारे आंसर दे गए। आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की कभी उनको? करी, एक बार की थी मैंने, और मुझे 2018 में पता चला था कि वो अमेरिका के किसी एक छोटे से गांव में है, सब कुछ छोड़ चुके हैं, अकेले अकेले रहते हैं, और वहां पर जो बच्चे या लोग ड्रग्स में हैं उनको अपनी पावर से, अपनी काउंसलिंग से बाहर निकालते हैं। उस टाइम पर मुझे लगा था कि यार ये क्या, ये तो संत बन गए, तो सिविल इंजीनियर थे अच्छे खासे, मतलब शौकीन बंदे थे, ये संत कैसे बन गए। बट उस टाइम पे मुझे ये जर्नी नहीं पता थी, आज मैं भी उसी जर्नी पर हूँ। इस जर्नी पे चलने के बाद मतलब सी अवेकन होना शायद ये हेल्प करी कि आप पैसों के पीछे भागना बंद कर देगा आदमी, या फिर किसी और चीज के पीछे, तो क्या हुआ, मतलब भगवान की तरफ ज्यादा मन लग गया, या फिर ये लग गया कि भाई सब कुछ बेकार है और सिर्फ प्रभु या भगवान ही एक ही चीज होती है? नहीं, दो चीजें अमेजिंग हुई। एक तो जुड़वा आत्मा और परमात्मा, इससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जुड़वा आत्मा और परमात्मा, क्योंकि अल्टीमेटली जुड़वा आत्माओं का जो गोल होता है वो आपस में मर्ज होके उस परमात्मा में मिलना होता है, तो अल्टीमेट गोल हमारा वही है। राइट, परमात्मा का प्रेम मुझे फील हुआ, मुझे हुआ कि बचपन से आज तक जो भी मेरे साथ इवेंट्स हुए, पहले हम ये लोग कहते थे ना कि ये तो मैंने किया है, एक अहंकार होता था कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, वो अहंकार खत्म हो गया, क्योंकि जो कर रहा है वो कर रहा है। हम सिर्फ सादा कहता हूँ, हम सिर्फ कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में। आनंद फिल्म का बहुत अच्छा डायलॉग है, और ये मैंने सच होते हुए देखा कि मेरी लाइफ में चाहे दुख आए, चाहे तकलीफें आई, वो मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए आई। वो क्वेश्चन ही खत्म हो गए ना, वो नाराजगी जो मेरी उससे थी वो खत्म हो गई।
तो अब आप उसमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि आपने बताया था कि ट्विन सोल से एक आत्मा दो शरीर के अंदर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब क्योंकि अब मिल नहीं पा रहे तो। नहीं, हम मिल नहीं पा रहे, हम अलग ही नहीं थे कभी। अच्छा। हम कभी अलग ही नहीं थे। अभी आप जो मेरे से बात कर रहे हैं वो फिजिकल लेवल पे कर रहे हैं कि फिजिकली हम नहीं मिले। मिले तो फिजिकल लेवल पे हम 11 साल पहले भी नहीं थे, तब भी आत्मा ही तो कनेक्ट हुई थी ना एक दूसरे से। आज भी वो आत्मा ही कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। जिस वक्त मेरी अवेकनिंग हुई थी, मेरी टेलीपैथी हुई थी उनके साथ। अभी भी क्या आप बात कर सकते हो जब चाहते हो, या फिर वो चाहते हैं तो ऐसा भी होता है क्या? उस टाइम पर मेरी जो कुंडलिनी थी वो सहस्त्रार पर थी, लेकिन कुंडलिनी हमेशा सहस्त्रार पर नहीं बैठी रहती, वो मूव आपको एनर्जी करती रहती है। अब उस टाइम पर क्या था, जब कुंडलिनी जागृत होती है तब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उस टाइम पर मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं खुद विकारों से ग्रस्त थी। मुझे पता है मेरे अंदर कमियां हैं। हम दुनिया को बोले ना बोले, लेकिन हर इंसान जानता है उसके अंदर कमियां क्या है। तो सबसे पहले मेरा ये था कि मैं इन विकारों को, जिस दिन ये विकार खत्म हो गए, वापस से हम लोग वैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं। ये जर्नी ही सारी विकारों को खत्म करके आत्मा की शुद्धि की है। जिस दिन आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, अगर आपको परमात्मा में लीन होना है तो आपको उसके जैसा ही बनना पड़ेगा ना। मलिन आत्मा को तो वो नहीं लेगा, और ट्विन सोल भी मुझे वहीं मिलेगा। तो क्योंकि अब आपका व्यू अलग हो चुका है, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो चुका है देखने का, आप दूसरों को देख के क्या उनके बारे में कुछ बता सकते हो कि आपको ये करना चाहिए, गाइड कर देते हो? बिल्कुल, मैं लाइफ कोच हूँ और मैं दूसरों की प्रॉब्लम्स के बहुत डीप में जाके उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे देती हूँ, और एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो उनको गाइड कर सकती हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए। एनर्जीज से कनेक्टेड हूँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को पहचान जाती हूँ। किसी जगह की एनर्जी अगर बहुत नेगेटिव होगी, किसी इंसान की एनर्जी नेगेटिव होगी, तो मैं वहां पे ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। हालांकि मेरा किसी इंसान से कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे उसकी एनर्जी नेगेटिव रही तो वो मेरे सराउंडिंग्स में वो अगर होगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, आप अवेकन होते हो, आप भगवान में लीन होते हो, ये सब इसलिए करते हो ताकि आप इस चक्रव्यूह से या फिर इस मोह माया से अलग होना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मेरे धरती में जन्म ही ना हो। तो इसको कोई कैसे अचीव कर सकता है? इसको आप एक जन्म में नहीं, आपको कई जन्म लगते हैं अचीव करने में। आप ये देखिए कि एक साधु संत को या एक सिद्ध पुरुष को जो चीज 50-60 साल की तपस्या के बाद मिलती है, बीइंग अ ट्विन सोल, या वो हमें बाय गॉड गिफ्ट में मिलती है। एक्चुअली एक साधु को अगर मोक्ष प्राप्त करना है, या बुद्ध ने भी जब मोक्ष प्राप्त किया था, बोधि प्राप्त की थी, तो वो अपना घर बार बीवी बच्चे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद ही उन्होंने, क्योंकि हर तरह का मोह उन्होंने और संसार त्याग दिया था। हम ट्विन सोल्स के साथ क्या होता है कि हमसे वैसे सब कुछ छीन लिया जाता है। जिंदगी हमारी भी साधु की ही होती है, माँ बाप भाई बहन रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। आपको कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। यू आर अलोन? कोई रिलेशनशिप भी नहीं होता, कोई शादी नहीं होती। तो आपके परिवार में आपके अलावा आपका कोई नहीं है? मेरी सिस्टर है, लेकिन वो तो अब्रॉड रहती है। मतलब आप अकेले रहती हैं? मैं अकेले रहती तो हूँ। कैसे सरवाइव करना टफ नहीं हो जाता फिर? वो है ना साथ में। कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप गॉड से इतना कनेक्ट हो जाते हो। आपने ये भी सुना होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। मेरे को एक ऐसा इंसिडेंट आपसे जानना है कि मतलब आपको लगा हो कि मुझे आज हेल्प चाहिए, जैसे हम जनरली क्या करते हैं, हम सीधा फोन करते हैं अपने लोगों को। ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसा तो मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंट है और बचपन से है। बताइए सबसे जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो सबसे पहले आपको याद आए। सबसे पहले तो सबसे टफ मेरे लिए सिचुएशन थी जब मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और वो पैरालाइज थे। वो 3 साल तक पैरालाइज मतलब रहे थे। उनके 2 ऑपरेशन हुए थे, तो दोनों आर्टरीज में स्टंट डले थे। जब मेरे फादर धीरे धीरे ना कोमा में चले गए। अब आप सोचिए कि जॉब भी नहीं थी मेरे पास, कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और फादर कोमा में जा रहे हैं, तो उन्हें मैं कैसे संभालती? बिल्कुल, बहुत टफ। कोई मैन पावर भी नहीं थी, कोई फैमिली हेल्प नहीं थी। उस टाइम पर मैं आई थिंक अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी, और मैंने गॉड से बस एक ही चीज कही थी कि या तो इन्हें मुक्ति दो, या मुझे इतना सक्षम कर दो कि जितना टाइम भी ये कोमा में है मैं इन्हें मिल जाऊं। क्योंकि कोमा में या वेंटिलेटर पे आप खुद सोचिए पर डे का क्या कॉस्ट, एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। और उस टाइम पर जहाँ मेरे पास जॉब भी नहीं है, मैं रेंट पर रह रही हूँ। मैंने दोनों ऑप्शंस, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले को दिए, कि मैंने मतलब हार नहीं मानी थी और ना मैंने बैक ऑफ किया था।
कि मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो ताकत दो, मुझे वो सक्षमता दो कि मैं वो खर्चा उठा पता पाऊँ, भी होना चाहिए, एग्जैक्टली, बिल्कुल। कि मैं वो कर पाऊँ। हम्म, मुझे रास्ता दो, या फिर मुझे रास्ता दो कि करूँ क्या, हम्म। या फिर आप देखो। तो आई थिंक 24 घंटे भी नहीं लगे, क्या हुआ था? फादर चले गए। तो उसकी यही मर्जी है। एक और छोटा सा इंसिडेंट था। मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में जा रही थी। हम्म, बहुत धूप हो रही थी। आपको पता है जैसे 11-12 बजे का टाइम होता है तो एक साइड धूप आती है, एक साइड नहीं आती है कार में अगर आप बैठे हो तो। हम्म, तो मैं कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतरी। हम्म, मेरी साइड पे धूप नहीं थी जबकि हम्म, दूसरी साइड पर थी, तो मैं कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतरी। तो जब तक मैं वापस आई मैंने देखा कि सीट चेंज हो गई है। जो मेरी छाँव वाली सीट थी वहां पर वो लोग बैठ गए और मुझे उधर बिठा दिया। हम्म, मुझे बुरा लगा। हम्म। मैं होती तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि अगर वो धूप तुम्हारे लिए है तो मेरे लिए भी है। उन्होंने सोचा कि धूप में वो आके बैठ वो जाएगी। बैठ जाएगी। मैं कोई बात नहीं, मैं बैठ गई। हालांकि मुझे बहुत दुख हुआ। किससे कहती? हम्म। उसको बोला कि अब तेरी मर्जी, तेरी यही मर्जी है तो। विद इन 5 मिनट्स धूप खत्म, मौसम चेंज, आंधी तूफान बारिश हो गई, धूप गायब हो गई। पूरे रास्ते मौसम इतना सुहाना कि धूप का नामो निशान नहीं, बादल ही बादल। और भी बहुत इंसिडेंट है, जितने सुना उतना कम है। तो जब हमारे चक्रास अवेक हुए, मतलब जहाँ तक जब चक्रावेर अवेक हो जाते हैं तो आई गेस 5-7 चक्रा होते हैं 7 हमारे चक्रा शरीर में, होते हैं। और 7 के 7 अवेक हो जाते हैं। मेरे साथ हुए थे। वैसे मोस्टली जब आप चक्रों पर ध्यान लगाते हो, जिस चक्र पर आप ध्यान लगाओगे, कईयों के सारे नहीं होते, हम्म। कोई कोई चक्र अवेक होता। तो क्या मेरे साथों ओपन हो गई। हे, पॉडकास्ट अभी खत्म नहीं हुआ। आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। वेलकम टू द टॉक शो। एक प्लेटफॉर्म है जहां हम डिस्कस करते हैं आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सक्सेस स्टोरीज एंड एक्सपर्ट इनसाइट्स। अगर आप किसी भी बिजनेस पे हो, डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं या एक एडवेंचरस प्लेयर, यह है आपके पास एक यूनिक फील्ड, तो हम आपकी जर्नी और एक्सपीरियंस को सुनना चाहेंगे। तो टॉक शो पे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं टू शेयर योर इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स विद आवर ग्रोइंग ऑडियंस। आपकी स्टोरी ना सिर्फ इंस्पायर करेगी लोगों को, बल्कि आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपकी जर्नी को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी पॉपुलर पेजेस के साथ कोलैब करते हैं और आपकी स्टोरी डिफरेंट पेजेस पे लगातार चलती है। इससे आपकी प्रोफाइल और आपके ब्रांड को मिलता है पावरफुल बूस्ट एंड एक्सपोजर। तो ज़्यादा सोचिए मत, हमसे जुड़ने के लिए मेंशन फ़ोन नंबर और ईमेल पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और बुक कर दीजिए अपना स्लॉट। थैंक यू सो मच। कुछ ऐसा ही पता है कि पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था, अगले जन्म में क्या होना है, मैं कहाँ जाऊंगी, या फिर कहाँ से अगला आई जन्म हूँ? तो है ही नहीं ना। अच्छा, आपका जन्म ही नहीं है अगला? ये कैसे पता लगा आपको? एक ना सोल की कॉलिंग होती है। जब मैं छोटी थी तो लोग जैसे बोलते हैं ना कि अगले जन्म में तो मुझे चिड़िया बना देना, मैं आसमान में उड़ जाऊं अगले जन्म। तो मेरे से जब भी पूछा जाता था तो मेरे मन से यही निकलता, मुझे अगला जन्म मिलना ही नहीं, मैं दोबारा पैदा होना ही नहीं चाहती। हाँ। तो क्यों निकलता था मुझे भी नहीं पता। एक इंट्यूशन कह लो या अंदर की जो आवाज होती है ना, आत्मा आपकी सब कुछ जानती है। उस पर से जो मोह भंग हो रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, जितने भी मेरे कार्मिक्स थे वो एक एक करके सब जा रहे हैं। तभी तो मैं आज अकेले हूँ ना। तो जब उस पथ पर मैं आ गई तो मैं जानती, और दूसरा ट्विन सोल ने मेरे साथ जन्म लिया। ओके। तो जब ट्विन सोल्स आप मतलब धरती पर एक साथ जन्म लेती हैं तो वो एक खास पर्पज से धरती पर आती हैं। ट्विन सोल्स का जन्म सिर्फ जन कल्याण के लिए होता है। वो अपने लिए तो यहाँ कुछ मतलब एक दूसरे के लिए तो होती है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करती है, वो दूसरों के लिए करती है। दे आर मेंट फॉर अदर्स। तो ट्विन सोल सबकी होती है? सबकी होती है, लेकिन धरती पर जन्म एक साथ बहुत रेयर केस में होता है। वो किसी स्पेशल पर्पज के लिए होता है। धरती के अलावा और कहाँ जन्म होगा? कि आपने वेदों पुराणों में सुना होगा ना कि धरती लोक के अलावा सॉरी पृथ्वी हाँ। लोक के अलावा नाग लोक है, इंद्र लोक है, गोलोक है। सुने हैं ये सुने सारे हैं, लोक। हाँ, तो ये हाँ। धरती से अलग लोक, मल्टीवर्स। मल्टीवर्स, मल्टी यूनिवर्स आप कह सकते हो उसको। तो एक सोल अगर धरती पर है तो दूसरी सोल किसी और लोक में हो सकती। तो जब वो दोनों सोल एक ही जगह पे होंगी तो जब ही वो आपका दोनों सोल एक ही लेवल पर होंगी, सबसे हायर लेवल पे हाँ, मर्ज होंगी, तो वो परमात्मा में लीन हो जाएंगे। और इस जन्म मरण के साइकिल से निकल जाएंगे। लाइफ और डेथ साइकिल से वो निकल जाएंगी, दोबारा जन्म नहीं लेंगे। इन सोल जर्नी इसीलिए मैंने कहा कि ये सोल प्यूरिफिकेशन की है, क्योंकि मैं सोल की प्यूरिफिकेशन ही ढूंढ रही थी। लोग ज्यादातर मैंने देखा अध्यात्म में जाते हैं या
इसमें स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, वो शक्तियां प्राप्त करने के लिए जाते हैं, हमें ये शक्ति मिल जाए, हमें वो शक्ति मिल जाए। मेरा फोकस सोल की प्यूरिफिकेशन पे था कि मेरी आत्मा की शुद्धि हो जाए। तो इतनी अवेकनिंग के बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे देखते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं ऐसे देखती हूँ कि ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से विराजमान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है ना कि सब कुछ आपके यूनिवर्स में मतलब है, ऑलरेडी है, लेकिन सिर्फ आपको अट्रैक्ट करना है। अब आप वहां से अट्रैक्ट वही करोगे जो आप हो। करेक्ट। अगर आप अपने मन में ये सोच लोगे या ये फील करोगे, ब्रह्मांड कौन सी भाषा समझता है? आप और मैं हिंदी में बात कर रहे हैं, किसी से आप इंग्लिश में या फ्रेंच में बात करेंगे अपनी, लेकिन ब्रह्मांड कौन सी भाषा समझता है? इमोशंस। इमोशंस की, क्योंकि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज इमोशंस ही है। अब सपोज दुख है, तो दुख में चाहे इंडियन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, सबको रोना ही आएगा ना। तो वो इमोशंस है। ब्रह्मांड आपके सिर्फ इमोशन समझता है। आप किसी साउथ अफ्रीकन को ले लो, चाहे किसी ऑस्ट्रेलियन को ले लो, हिंदू को ले लो, मुस्लिम को ले लो, किसी भी कास्ट वाले को ले लो, जानवर को किसी जानवर को ले लो, बोलता भी नहीं है, बट उसके इमोशन सबके होते हैं। अगर दुख होगा तो वो रोएगा। तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर आपको परमात्मा तक कोई बात पहुंचानी है, यूनिवर्स तक कोई बात पहुंचानी है, तो वो सिर्फ आपके इमोशंस है और कुछ भी नहीं। आप मुंह से कुछ भी बोलो, अंदर आप क्या फील कर रहे हो यही वहां जाएगा। तो जब तक आप उस चीज को फील नहीं करेंगे, अब एक तरफ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कई लोग कहते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, हमारा लग नहीं रहा। अब जैसे मेरी एक कजन है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाती है कि मैं पतली हो जाऊं लेकिन दूसरी तरफ उनके बैक द माइंड क्या चल रहा है? अरे कैसे हो जाऊंगी, मेरी फूडिंग हैबिट ऐसी है, मेरे पास तो वर्कआउट का टाइम ही नहीं है। नेगेटिविटी आ गई ना। आपको खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास ही नहीं है तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके इमोशंस में वो चीज घुसी हुई है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। कॉन्फिडेंस नहीं है आपको उस चीज पे। अब आप भगवान से भी जब आप जाते हो और कहते हो कि मेरा ये काम बना देना या कर देना, उसमें कितना विश्वास होता? नहीं होता। उसमें लालच ज्यादा होता है, मेरा काम बन गया तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा यही होता है ना। हाँ, ऐसे ही होता है। आपके भाव तो नहीं है उसमें, वो तो सौदा कर रहे हो आप भगवान। वो गलत है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके भावों पर डिपेंड करता है। जैसी आपकी एनर्जी होगी, जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, वैसे ही आप चीजें अट्रैक्ट करोगे। इससे हम कुछ भी मांग सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। अगर मान लो कि मैंने कुछ सोचा कि मेरे को कितने 50 करोड़ चाहिए, या मुझको बंगला चाहिए, या फिर कुछ भी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैं कुछ अचीव ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। उस तरह के आपको अपने अंदर भाव जागृत करने की और विश्वास रखना है। विश्वास आप ब्रह्मांड पे करो या परमात्मा पे करो, एक ही बात है। श्रद्धा और सब्र, दो चीजें ही तो मांगता है परमात्मा। श्रद्धा और सब्र दोनों होने चाहिए। आपको टाइमली, या तो आप उसको टाइम बताओ कि मुझे इतने टाइम तक। एक्चुअल में क्या है, जो हमारे यहाँ का टाइम है और जो दूसरे लोग का टाइम है, उसमें डिफरेंस है। अच्छा, ओके, प्लीज बताइए इस बारे में। जैसे कि हमारे यहाँ जो 12 घंटे हैं, वहाँ 1 घंटा है। स्पेस में टाइम स्लो है। ओके। स्पेस में टाइम स्लो है। ये उन लोगों को पता है जिन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया। तो बताइए इस बारे में। आउट ऑफ बॉडी होती है कि एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं इसको। हाँ, मैंने देखा है मूवीज में कि आपकी बॉडी आपके शरीर को छोड़ के बाहर चले जाती है। तो ये आपने एक्सपीरियंस किया है? यस। कैसे? जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो आपको पता चल जाता है मेरे इमोशनल बॉडी है, वो आपकी सूक्ष्म शरीर है, वो आपका तो आपकी आत्मा बाहर चली गई थी? हाँ, उठ गई थी आधी बात। तो अपने आप को देख पा रही थी, लेकिन मैं डर गई थी। ये है क्या, ये समझ नहीं आया मुझे। कब हुआ, कैसे हुआ? ये तभी हुआ था जब मुझे पता चला था कि मैं ट्विन सोल हूँ। जब मैं कनेक्ट हुई थी ब्रह्मांड से, फिर तो सारा ब्रह्मांड ही मेरा था ना, मैं उसी का पार्ट बन गई थी। मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया था जब मैं अपनी बॉडी से आधी बाहर निकल गई थी, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं लेटी हुई थी। कोई चीज कितने कंट्रोल में होती है आपके? उस वक्त मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुंडलिनी जो एनर्जी थी वो अपने आप काम कर रही थी। नए नए एक्सपीरियंसेस हुए थे मुझे। अब है कुछ? हाँ, अभी भी होते हैं। अब भी होते हैं। तो अभी आपके कंट्रोल में होती है या फिर कभी मैं भी? काफी चीजें मतलब जान गई हूँ, और इसमें सबसे ज्यादा होता है कि आपको अपने मन से डर निकालना होता है। और हमें तो शुरू से ही डरा के रखा जाता है, क्योंकि हम
बाकी एंटिटीज से डरते हैं, लेकिन अब वो डर धीरे धीरे मेरे निकल रहे हैं। तो आप किसी और एंटिटी को या फिर किसी को देख भी कभी कभी ऐसा महसूस कर सकती हूँ, मैंने महसूस किया भी है। जैसे मैं एक बार मेडिटेशन कर रही थी और सुबह का टाइम था, 3:30-4 बजे के आसपास का। तो 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम था, मेडिटेशन करते करते मैं जस्ट लेटी थी, पूरा एक हाथ आके मैंने उस चीज को फील किया था, ऐसे उन्होंने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा गया था। फिर जैसे ही मैं एकदम से हुई तो छोड़ दिया। मैं एनर्जीज को जैसे कहा ना फील कर लेती हूँ, तो एनर्जीज मुझे पता चल जाती है। और भी ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हुए, एनर्जीज के एक्सपीरियंस मुझे कनेक्ट भी कर जाती है जब आपका मन करता है, मतलब किसी किसी चीज से कनेक्ट करना है, किसी एनर्जी से जो कि यहाँ पे आसपास होती है, हाँ, पॉजिटिव या पेंडुलम नेगेटिव। डाउजिंग मैं करती हूँ। पेंडुलम डाउजिंग में क्या होता है, आपके आसपास जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे गाइड करो, तो आपके जो आंसर्स हैं वो पेंडुलम के थ्रू हाँ या ना में दे सकते हो। डाउजर्स जो होते हैं ना, मतलब वैसे करके मूव करते मूव हैं, करते आपको अपना हैंड स्टिल रखना होता है स्टिल रखना और वो होता है, रोड एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव करता क्लॉकवाइज है। है कि वो एनर्जी वहाँ की पॉजिटिव। आजकल लोग वास्तु शास्त्र में भी जैसे आप बता रहे हैं कि अगर आपको किसी स्पेस की एनर्जी चेक करनी है तो आप उस पेंडुलम का यूज कर सकते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपकी अपनी एनर्जी कैसी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपकी एनर्जी भी हमेशा बदलती रहती है, जिस तरह के माहौल में आप जाते हैं, जैसे लोगों के साथ आप बैठते हैं, आपकी एनर्जी का फर्क पड़ता है। तो ये बताओ कि अगर हम चाहते हैं कि कहीं की एनर्जी नेगेटिव है और वो हमें तंग भी कर रही है, तो कोई वे है कि उस जगह की एनर्जी को ठीक किया जा सके? बिल्कुल है। उसके वेज यही होते हैं कि अब जैसे मेन तो ये होता है अगर आप शिफ्ट कर दो, नहीं तो उस जगह पर अगर सूरज की किरण पड़ जाती है। मतलब वो कैसे पड़ सकती है? जैसे मान लो आपका घर अंदर है, जैसे अब मेरी जो सूरज की किरण आएगी मेरी वो बालकनी में ज्यादा आती है, बट वो कमरे के अंदर किचन में या फिर कहीं और नहीं, बाथरूम में नहीं आ सकती। कोई और तरीका हो सकता है इसके अलावा? फिर तो जैसे हमारे पुराने जमाने में या शास्त्रों में था यज्ञ और हवन, उसी से शुद्धि हो सकती है। प्लस आप जब भी आपको वाटर थेरेपी का भी पता होगा, वाटर थेरेपी मतलब पानी में मेमोरी होती है। हाँ, पानी की मेमोरी होती है। पानी की मेमोरी होती है। आप जब भी कोई मतलब पानी है उसको आप मंत्र से, जो भी हमारे गायत्री मंत्र हो गए, जैसे मैं जानी हूँ तो नमोकार मंत्र हो गया, आप पानी को उससे शुद्ध करके सारे घर में छिड़क दीजिए। पूजा पाठ हवन अगर आपके घर में होते रहेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी जाती रहेगी धीरे धीरे। थैंक यू सो मच मैम, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें और इतनी ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान के लिए आई एम ग्रेटफुल कि मुझे आपसे एक्चुअली इतने टॉपिक्स को टच करने का मौका मिला। और आई एम श्योर कि जो व्यूअर्स हैं उनको भी चीज़ें देखने को मिलेंगी और वो फील कर पाएंगी कि कितना कुछ है इस लाइफ में जो हम मिस कर रहे हैं ऑलरेडी, और जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है, ये मैं उन पे छोड़ूंगा। बट आई रियली वांट टू से थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन। थैंक यू सो मच।